बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जिन्हें मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने ईमान में रखे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और झटपट से मज़ेदार नए तरीके से मैकरोनी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार होगी। और इतनी मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाएगी और सबको, बच्चों बड़ों सबको पसंद। और जल्दी से बना के कोई मेहमान भी आ जाए तो आपने एक 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपने मैकरोनी बना के उनको पेश कर देनी है। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैंने लिया है चिकन। ये मेरे पास हाफ चेस्ट का पीस है। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब इसको अच्छे से धो लेंगे, धो के फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो चलें, ये देखें मैंने सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है। शिमला मिर्च भी मैंने ली है, सब्ज़ प्याज लिया है, सुरख गाजर है और ऑरेंज कलर की गाजर है। मैकरोनी का 400 ग्राम का मेरे पास एक पैकेट है। चिकन मेरे पास जो था वो मैंने सारा इस तरह चौकोर पीसेस में काट लिया है। ये देखें इस तरह कर लिया। इसी तरह मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया है और प्याज और गाजर वो भी सारे इक्वल साइज़ में मैंने काट लिए हैं। और काली मिर्च पीस के मैंने रख ली है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। तो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। अच्छा, इसको फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो फिर हम दूसरी चीज़ें साथ साथ ऐड करेंगे। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। और गाजरें सुरख और ऑरेंज कलर की, क्योंकि गाजर ज़्यादा सख्त होती है ना, तो इसलिए इनको ना 2-3 मिनट पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और मज़ेदार सी मैकरोनी तैयार हो जाए। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ास्ट फूड है, जल्दी से बन जाती है झटपट से और बच्चों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी मैं, क्योंकि इसके अंदर ना चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। चले, इसका पानी खुश्क हो गया है, गाजरें भी देखें सॉफ्ट हो गई हैं। तो बाकी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं डालूँगी शिमला मिर्च, जो मैंने चौकोर पीसेस में काट के रख ली है और मेरी फेवरेट है। और इसके बाद डालेंगे सब्ज़ प्याज। वेजिटेबल आप अपने पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। इनको 1 मिनट के लिए इनको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो इनको 1-2 मिनट ही बस इसको मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से और भी कोई वेजिटेबल डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे काली मिर्च जो मैंने कूट के रखी थी। अच्छा, ये 1 टीस्पून के करीब है। मसालों की मिकदार, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक लेमन लिया मैंने, बड़े साइज़ का था, उसको मैंने हाफ़ कर लिया, उसका जूस अंदर डाल देंगे, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने डाल दिया है इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब सोया सॉस, क्योंकि इसी के साथ ही ये अच्छी बनती है। और सिरका डाल दिया है 1/4 कप, यानी कि 1 कप का चौथाई हिस्सा। और चिली सॉस ये भी 1/4 कप है, क्योंकि मेरे पास मैकरोनी 400 ग्राम है, इसलिए मैंने ये चीज़ें 1/4 कप के करीब इसमें ऐड की हैं। अच्छा, केचप डाल देंगे, ये भी 1/4 कप के करीब है। और मज़ेदार चटपटी हम मैकरोनी बनाएंगे। मैकरोनी जो भी आप अपने हिसाब से जो भी ब्रेड आपको अच्छी लगती है आप उसी ले सकते हैं। और ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, और मुझे बस ये अच्छी लगती थी तो मैंने ये ले ली। चले, मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और दूसरी साइड में मैंने रख लिया है, आग मैंने बंद कर दी है। अब मैंने रख लिया है पानी। 400 ग्राम मैकरोनी के लिए मैंने 3 लीटर पानी लिया है। पानी ज़्यादा होना चाहिए। पानी बॉयल हो गया, मैकरोनी मैंने डाल दी है, पूरा पैकेट डाल दिया मैंने अंदर 400 ग्राम का।
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 8 से 9 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसके बाद ये अच्छे से गल जाएगी। ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब और नमक हाफ टेबल स्पून। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। 8 से 9 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से कुक होने में। तो ये टेंडर हो जाएगी मैक्रोनी हमारी। तो मेरे पास ये वाली है, आप कोई भी किसी भी शेप्स में ले सकते हैं जो भी आपको इसका अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग। ये मेरे पास है, ये इस तरह की है। अच्छा ये गल गई है, मैंने चेक करके देख लिया है। मैंने पानी इसका ड्रेन कर दिया अच्छे से स्ट्रेनर में डाल के। तो ये देखिए मैंने इसको एक पतीले में निकाले, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसको मिक्स करके रख लिया ताकि जुड़ ना जाए। और दूसरी साइड पे फिर मैंने पतीला रख लिया क्योंकि मेरे पास पैन छोटा था, फ्राई पैन में ये मैक्रोनी ज़्यादा थी तो मैंने पतीले के अंदर डाल ली और इसको ऊपर डाल देंगे। मैक्रोनी मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से इसका फ्लेवर मैक्रोनी के अंदर ऐड हो जाए। मैक्रोनी फीकी ना रहे। मज़ेदार मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े की बनी है। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो किचन कुकिंग टाइम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की जो भी मज़ेदार वीडियो होती है ना वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। चिकन, मटन और बीफ जो भी है अच्छा लगता है सारी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो और कम बजट में है, कम मसालों से बनाई गई हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा ये इसको थोड़ा-सा डेकोरेट करते हैं। डेकोरेशन अच्छी लगती है, जो भी चीज़ होती है ना इस तरह इसको बना के अच्छे से खाएँ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जो देखने में चीज़ अच्छी लगती है वो खाने में बहुत मज़े की लगती है। थोड़ी-सी मेहनत करने से चीज़ अच्छी बन जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास है ये पर्पल कलर की कैबेज थी, बंद गोभी, उसके मैंने साइड में पत्ते रख लिए और अंदर डाल देंगे इसके मैक्रोनी और मज़ेदार सी मैक्रोनी एन्जॉय करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी मैक्रोनी हमारी बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही मज़े की लग रही है। एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से आपने ट्राई करनी है तो फिर मुझे ज़रूर बताना है। तो बस आज की वीडियो इतनी है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके प्यारे से अच्छे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।